राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास की यानी कि अधिक मास की मल मास की अमावस्या तिथि के बारे में जानेंगे। और देखिए अमावस्या 15 जून दिन सोमवार को मनाई जा रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या भी कहलाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भी विधि विधान से उनका पूजन करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का भी निमित्त तर्पण किया जाता है, यानी कि अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस दिन पितरों के निमित्त तर्पण का एक विधान बताया गया है। और देखिए अधिक मास का समापन यानी कि अंतिम दिन है, तो इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि पूरे मास यानी कि पूरे 3 सालों का फल हमें एक साथ मिल जाए। तो देखिए अमावस्या जो है 15 जून दिन सोमवार को मनाई जा रही है। इस दिन लड्डू गोपाल की देखिए विशेष सेवा कीजिएगा। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को नॉर्मली जगा लीजिएगा। उनको पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान कराइएगा। उनको अच्छी अच्छी मीठी मीठी या फिर ठंडी ठंडी तासीरों का भोग लगाइएगा। जैसे हो गए खीरा, ककड़ी, आम। इस मौसम में आम आ रहे हैं, खरबूज, तरबूज, यानी कि इस मौसम में आप लस्सी, दही का भोग लगा सकते हैं। उनको दही से स्नान करा लीजिएगा अगर पंचामृत स्नान नहीं करा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जो आप नॉर्मल पूजा कराते हैं डेली, सेम वैसे ही कराना है। बट उनका जो कपड़ा है यानी कि जो उनके वस्त्र है उस दिन मत धोइएगा और बाहर भी मत सुखाइएगा। कहने का मतलब है कि उस दिन उनकी जो भी अमावस्या के दिन, जैसे कि हम अपने भी अपने बच्चों के कपड़े अमावस्या की रात्रि संध्या होने से पहले ही कपड़े अपने कमरे में ले लेते हैं, इसी प्रकार से लड्डू गोपाल के उस दिन वस्त्र नहीं धोए जाते हैं अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। लड्डू गोपाल की सेवा आप बहुत ही विधि विधान से जैसे डेली आप पूजन करते हैं उस प्रकार से करिएगा। और देखिए अमावस्या है जो कि सोमवती अमावस्या है, इस दिन क्या करना है, आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप उठ जाइएगा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के सुबह सुबह स्नान आदि कर लीजिएगा। देखिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान बताया गया है। अगर संभव है तो नदी में स्नान करिए, अगर संभव नहीं है तो घर पे गंगा जल मिला के अपने ऊपर छींटे दे लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, या फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा। और देखिए मंदिरों में भी गंगा जल का छिड़काव करिएगा। और देखिए इस दिन क्या करना है आपको, सुबह सुबह अगर पीपल वृक्ष पूजन करना चाहते हैं, वैसे तो सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या पे सभी सुहागिन महिलाएं जो है ना वो व्रत रखती हैं, और अमावस्या के कई कोई लोग भी व्रत रखते हैं क्योंकि इस दिन पितरों के निमित्त पूजा की जाती है, इसलिए पितरों का तर्पण करने के लिए अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है। इसलिए आप हो सके तो देखिए पीपल वृक्ष के नीचे पूजन करिएगा, सुबह सुबह उनको धूप दीप दिखाइएगा। 108 परिक्रमा लगाई जाती है और पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितरों का भी तर्पण हो जाता है। तो देखिए पितरों के तर्पण के लिए सबसे पहले आप जब ये पूजन कर लीजिएगा, आप लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद या फिर सेवा करने से पहले आप स्नान आदि के तुरंत बाद ही एक तांबे के लोटे में, वैसे तो हम डेली सूर्य देव को अर्घ देते हैं पूर्व दिशा में मुख करके, पर इस दिन अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में तांबे के लोटे में थोड़ा सा काला तिल फूल डाल के आप पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं और उनसे आग्रह कर सकते हैं कि मतलब जैसे हम आपको अनजाने में आपको जल अर्पित कर रहे हैं, इसलिए हमारे घर में आपका वास होगा। और इस तरीके से देखिए आपके घर के ऊपर जितने भी पितृ दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसके पितृ दोष की निमित्त पूजा की जाती है अमावस्या के दिन। आप उस दिन क्या करिएगा, दान दक्षिणा जितना हो सके उतना सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जो अधिक मास है उसके अंतिम 5 दिन आपको कार्य करने हैं। देखिए पूरे महीने में आप अंतिम कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि पूरे महीने आप पूजा पाठ नहीं किए हैं तो इन 5 दिनों में करिए। इन 5 दिनों में अगर पूजा पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाए हैं तो ये लास्ट दिन यानी कि अमावस्या के दिन ये सारे विधि कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं ये वीडियो शनिवार को शूट की थी और शनिवार को काले रंग का कपड़ा पहनाते हैं लड्डू गोपाल को, तो मैं यहाँ पे काले वस्त्र पहनानी हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और देखिए सुहागिन महिलाएं जो है ना वो काले और सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। कहीं कहीं पे पहनते हैं पर हमारे यहाँ सुहागिन महिलाएं काले और सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनते हैं। आप अपने हिसाब के अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करिएगा। और देखिए अगर आपने व्रत रखा है अमावस्या के दिन तो ये सारे कार्य जरूर करिएगा। सुबह सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, पितरों का तर्पण कीजिएगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा निकाल के एक इंसान के भोजन जितना आप दान करिएगा मंदिरों में किसी भी जरूरतमंद को, जो कि अभी ये अधिक मास है इसमें जितना दान पुण्य करेंगे वो और भी ज्यादा फलदायी होगा।
इसमें जूता, चप्पल, हर एक चीज ठंडी चीजों का दान किया जाता है। मालपुए का भी दान किया जाता है, 33 दीप दान किए जाते हैं, और ये नहीं कर सकते हैं तो 5 दीप दान आपको शाम को जरूर करने चाहिए। तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया। अमावस्या के दिन पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और अमावस्या के दिन विधि विधान से उनका पूजन करें। और देखिए, परिक्रमा आपको 108 बार लगाते हैं तुलसी महारानी की, तो वो भी और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से तुलसी पूजन भी करिएगा। लास्ट दिन आपको इतने सारे कार्य करने हैं। घी का दीपक जलाइएगा, शाम को 5 दीप दान करिएगा, 11 दीपदान करिएगा। और देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे, सोमवती अमावस्या है, सुहागिन महिलाएं सभी व्रत रखेंगी और वहां पे विधि विधान से सोमवती अमावस्या पीपल के नीचे ये पूजन करती हैं। और देखिए, उनका तो व्रत होगा तो वो तो पूजन करेंगी विधि विधान से। और पीपल वृक्ष के नीचे 108 परिक्रमा लगाई जाती है, व्रत रखा जाता है। सुहागन में अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं फिर भी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा की क्या करना है, आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है और धूप दीप दिखा के उनकी 8 बार परिक्रमा की जाती है। तो आप ये सब कर सकते हैं। और शाम के समय, अगर सुबह नहीं जाते हैं तो शाम को आप जाके वहां पे घी का दीपक या फिर तिल के दीपक भी वहां पे जला सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर लीजिएगा। और देखिए, ऐसे कौन कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो उस दिन कलह कलेश से दूर रहना चाहिए, मन को मौन रखना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, आपकी पूजा का जो पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, घर में कलह कलेश होता है या फिर किसी से आप झगड़ा करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो इससे भी आपकी पूजा का क्षय हो जाता है, फल नहीं मिल पाता है पूरा। तो देखिए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विधि होती हैं जिसमें हम कोई न कोई गलती कर देते हैं, जिसका पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो हो सके तो इस दिन आप मौन ही ज्यादा रहिएगा, बस अपने काम से काम रखिएगा, बाकी अन्य चीजों में, अन्य पचड़ों में नहीं पड़िएगा। कहने का मतलब है, आप एकदम शांत रहिएगा, क्योंकि पूजा का फल मिलेगा। पितरों का भी आप उस दिन दोष मिटा सकते हैं अपने घर के। तो देखिए, यहाँ लड्डू गोपाल की मैंने सेवा कर दिया है, अब उनकी आरती करेंगे। तो देखिए, अमावस्या के दिन आपको दोनों समय घर में कपूर की धूनी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आप उस दिन हवन कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं। और देखिए, अमावस्या के दिन, जो कि अभी अधिक मास का लास्ट दिन है, तो इस दिन जाके आप गाय, मतलब गाय को लोई में थोड़ा सा गुड़ मिला के, आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला के उनको खिला सकते हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है गौदान में, किसी गौशाला में जाके चारा वारा भी आप दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। तो जो है, आप गौ सेवा उस दिन जरूर करिएगा। और देखिए, अपने छत पे पंछियों के लिए कुछ दाने वाने जरूर रखिएगा, जिससे पंछियों का पेट भर जाए। तो देखिए, इस तरीके से अमावस्या की पूजा विधि मैंने बताई है। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो अमावस्या के दिन ऐसे बहुत से सारे कार्य करने हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो जो करने हैं और नहीं भी करने हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा, बताना होगा वो भी मुझे बताइएगा। राधे राधे।